हाय डेवलपर्स, आज हम बात करने वाले हैं जनरेटर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। इंपॉर्टेंट और एडवांस जावास्क्रिप्ट का टॉपिक है। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बन रही है ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अराउंड 50 वीडियोस बनने वाली हैं। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ और बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली है। यहाँ पे हर टॉपिक के अंदर, हर एक वीडियो के अंदर हम लोग टॉपिक, उसका एग्जाम्पल, उसका इंटरव्यू क्वेश्चन, उसका रियल लाइफ यूज, सब कुछ हम लोग उसके अंदर कवर करते हैं। और ये जब आप पूरे के पूरे वीडियोस देख लोगे ना, 50 वीडियोस की जो अराउंड सीरीज बनेगी, उसके बाद में आप लोग कोई भी इंटरव्यू आराम से क्रैक कर पाओगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। और आपको एंगुलर, रिएक्ट, व्यू पढ़ने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आप लोग आराम से पढ़ पाओगे और आराम से समझ भी पाओगे। सो अब स्टार्ट करते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। जनरेटर फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे उनको डिफाइन करते हैं, कैसे उनको कॉल करते हैं, और इनका एक एग्जाम्पल, एक नहीं मैं आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा और इवेंट के साथ में एग्जाम्पल बताऊंगा। ऐसा एग्जाम्पल शायद ये आपने किसी ने यूट्यूब के ऊपर बताया हो, मुझे तो नहीं लगता, बट स्टिल मैं मेरा बेस्ट दूंगा कि एक बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको निकाल के दे पाऊँ। और जब आपसे कोई इंटरव्यूज में पूछेगा ना जनरेटर के बारे में, आप आराम से समझा पाओगे। सो पूरी वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी कमेंट बॉक्स के अंदर देना। अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ में। जनरेटर फंक्शन होते क्या है? देखो, पहली बात तो आपको पता चल गया कि जनरेटर फंक्शंस होता है। तो जैसे फंक्शन डिफाइन होते हैं वैसे ही हमें डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ खास रखने तो थोड़ा सा फर्क होता है बस। सेकंड चीज, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको आप लोग पॉज और रिज्यूम कर पाओगे। जनरेटर फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन को आप लोग बीच में रोक सकते हो, एग्जीक्यूशन को बीच में पॉज कर सकते हो और फिर से उनको रिज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए, एक सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल बताऊं। आपके को एक फंक्शन है, उसके अंदर 50 लाइनें लिखी हैं। आपको कहीं कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि आप पहले उनकी 10 लाइन को एग्जीक्यूट करो, फिर नेक्स्ट वाली 10 लाइन को एग्जीक्यूट करो, फिर नेक्स्ट वाली 10 लाइन को एग्जीक्यूट करो। वो आप कर पाओगे जनरेटर फंक्शन की हेल्प से। अब इनका एग्जांपल क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट सबसे पहले बेसिक एक देख लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। सो ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल है, एक मैंने फाइल बना के रखी है जनरेटर जो .js। सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन, इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ, लेट्स से सिंपल जनरेटर। ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल करा और मैं अभी के लिए कंसोल लगा रहा हूं, यहाँ पे console.1, और मैंने यहाँ पे लगा दिया फंक्शन कॉल्ड। ये एक सिंपल फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकता हूं सिंपल जनरेटर, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अगर आप इस फंक्शन को जनरेटर फंक्शन बनाना चाहते हो ना, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस यहाँ पे आके स्टार लगा दो। ये स्टार एक ऐसा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप जनरेटर फंक्शन बनाते हो तो स्टार आप लोग फंक्शन के साथ में लगाते हो या फिर फंक्शन नेम के साथ में लगाते हो। कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगाओगे तो भी चलेगा और यहाँ पे लगाओगे तो भी चलेगा, बट मोस्टली लोग इसको यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाला फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर ना, जैसा मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन पॉज और रिज्यूम हो सकता है, तो इसके अंदर में क्या यूज करने पड़ते हैं? यील्ड्स यूज करने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे यील्ड यूज करके दिखाता हूँ, यील्ड। अब यील्ड में अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 20, तो ये फंक्शन यहाँ पे रुक के चलेगा। जब ये फंक्शन एक बार कॉल होगा ना, तो इस सिचुएशन के ऊपर रुकेगा। मैं एक बार फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30 दे दिया और मैंने यहाँ पे फिर 40 दे दिया। तो जब मैं इस फंक्शन को पहली बार एग्जीक्यूट करूंगा तो ये फंक्शन यहां तक एग्जीक्यूट होगा, बस यहां तक। सेकंड टाइम में ये यहां तक एग्जीक्यूट होगा। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन आता है यहां पे कि जब आप सेकंड टाइम कॉल करोगे तो क्या पहले वाला कोड भी आपका एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट वाले के साथ में? जी नहीं, फर्स्ट टाइम में केवल 20 एग्जीक्यूट होगा, सेकंड टाइम में 30 एग्जीक्यूट होगा। 20 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ये पहले एग्जीक्यूट हो चुका है फर्स्ट टाइम में। थर्ड टाइम में फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। पे मैं 40 कर देता हूं, ठीक है, और पहले वाले 2 एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये जावास्क्रिप्ट अपने आप में याद करके रखता है कि फर्स्ट टाइम में हम लोग एक यील्ड दे चुके हैं, अब हमें सेकंड यील्ड देना है, अब हमें थर्ड यील्ड देना है। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक आउटपुट। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है उपज। ठीक है, ज्यादा हिंदी में बताऊंगा तो शायद समझ में ना आए, बट आप इसको कह सकते हो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ये आउटपुट देता है। अच्छा, तो जब एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग जनरेटर फंक्शन, तो इस तरीके से डायरेक्टली इसको हम लोग कॉल कर भी नहीं सकते। इसको मैं सबसे पहले क्या करना होता है, इसका एक काइंड ऑफ कह सकते हो इंस्टेंस बनाना होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं SG, यानी कि सिंपल जनरेटर। मैंने ये रख लिया इसका नाम, ठीक है।
सिंपल जनरेटर इस तरीके से रख लिया। अब जब मुझे इसको कॉल करना होगा ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉन कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग या वॉन कर लो, और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा SG, यानी कि जो इसका इंस्टेंस बना था, डॉट नेक्स्ट, इस तरीके से। और नेक्स्ट भी क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें मिल क्या रहा है। ओके, SG इसको मिला नहीं, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे कैपिटल G करना है। ऑलराइट, सो अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट हमें मिल रही है। सो मैं यहाँ पे आके देखता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू मिल गई, 20। डन फॉल्स, डन का मतलब है कि क्या ये फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका आंसर है नहीं, अभी भाई ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सो मैं इसको सेकंड टाइम कॉल करता हूँ यहाँ पे, और अब मैं आता हूँ तो सेकंड टाइम इसने क्या आउटपुट दिया, सेकंड टाइम इसने दिया 30, और फिर इसने क्या बता दिया, फॉल्स। अब नेक्स्ट टाइम पे एक बार और दिया, अब इसने क्या दिया, 40 यहाँ पे, और स्टिल फॉल्स। आप बोलोगे अभी भी फॉल्स, जी हाँ। जब हम लोग एक बार फिर से कॉल करेंगे ना, क्योंकि इल्ड पे आके यहाँ पे रुक जाता है, थर्ड वाला कॉल होकर यहाँ पे रुके, इसको नहीं पता कि क्या। जब इसने एक बार फिर से कॉल करा तो इसने बोला कि ठीक है, अब लोग को इसकी वैल्यू नहीं है और अभी डन हो चुका है कंप्लीटली। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हम लोग यहाँ पे 20-30 आउटपुट दे पाएंगे और नहीं दे पाएंगे? सो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट स्टेप, और यहाँ पे आप लेट x इक्वल टू 100, कोई भी ऊपर आपने कैलकुलेशन करके रखी है तो आप यहाँ पे x दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आप चाहो वो वैसे की वैसे यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट स्टेप आ गया, सेकंड टाइम x की वैल्यू 100 थी, थर्ड टाइम में 40 आ गया। जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देना चाहें वो देख सकते हैं, और ऐसा नहीं कि कुछ एक साथ ही देनी पड़ेगी, आप यहाँ पे भी दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट y इक्वल टू अदर, और यहाँ पे y दे दो। ठीक है, तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आपको जस्ट लाइन में लिखने पड़ेंगे, और अब ये इस तरीके से भी चलेगा, यहाँ पे अदर आ गया। ठीक है, सो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जनरेटर फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग एक बार बीच में पॉज करके रिज्यूम कर सकते हैं, और जब वो रिज्यूम होंगे वहीं से स्टार्ट होंगे जहां पे उनको रोका गया था, स्टार्टिंग से वो कॉल नहीं होंगे। ग्रेट, तो ये चीज हमें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि ठीक है, यील्ड तो यहाँ पे रुक गया, अगर मैं लास्ट में यहाँ पे एक कंसोल लगाऊं तो वो कब कॉल होगा? वो कॉल होगा जब आप लोग फोर्थ वाली एग्जीक्यूशन करोगे तब। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात कि जब फोर्थ वाला एग्जीक्यूशन करोगे तब ये आपका फंक्शन कोड ये वाला कॉल होगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं यहाँ पे, और अब आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पे फंक्शन कोड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके बाद में कॉल हो गई जब हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो लास्ट वाला कॉल करा हमने। ठीक है, इसके बाद में आप चाहो तो लेट्स से कि आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे इसने आपको वैल्यू चाहिए, आप नहीं चाहते कि ये हर बार वैल्यू और डन दोनों दिखाए, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से आपको उसकी जस्ट वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको उसकी क्या मिल गई, जस्ट वैल्यू मिल गई। ऑलराइट, सो ये तो एक सिंपल एग्जांपल। आप बोलोगे यार कुछ रियल टाइम एग्जांपल करके दिखाओ, वैसे ना मजा नहीं आया। सब कुछ हटाता हूं मैं, यहां से भी हटा दिया मैंने, यहां से भी हटा दिया, बस मैंने कंसोल रख दिया लास्ट के अंदर। ठीक है, और अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पे कि लेट से मैंने यहाँ पे कुछ भी कॉल नहीं करा, तब इसका क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं, क्या है कोई जो डन वो फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। इस केस के अंदर आपका डन आएगा बाय डिफॉल्ट ट्रू, बिकॉज इसके अंदर कोई यील्ड था ही नहीं। ठीक है, ओके, अब क्या आता है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे H2 एक टैग बनाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक डायनेमिक आईडी जनरेट करूंगा इसकी हेल्प से। डायनेमिक आईडी कैसे जनरेट करके दिखाऊंगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक लूप बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जैसे ही एक फंक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा मैं, उसके ऊपर ये एग्जीक्यूट होगा, बट वन स्टेप ही एग्जीक्यूट होगा, और हर बार एक न्यू आईडी जनरेट होकर हमें मिलेगी। तो लेट्स से आपको एक डायनेमिक आईडी जनरेट करनी है, तो आप उस फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, हर बार आपको एक न्यू आईडी जनरेट होकर मिल जाएगी। आप बोलोगे तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, बट यहां पे होने वाला क्या है, एक तो आपका फंक्शन बार बार कॉल नहीं हुआ, एक बार फंक्शन आपकी मेमोरी में आ चुका है, बस वो हर बार सेम फंक्शन ही कॉल होता रहेगा, उसको बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा अल्टरनेटिव है, चाहो तो आप और तरीके भी यूज कर सकते हो, बट इसका ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है विच इज परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फंक्शन यहाँ पे लिखता हूं मैं डायनेमिक आईडी लिख देता हूं मैं यहाँ आईडी इज, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ न्यू डायनेमिक आईडी, और यहाँ पे कॉलन लगा के,
यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ ऐड करूँगा कि इसके अंदर मेरी आईडी क्या है यहाँ पे, बट अभी के लिए आपको इतना ही दिखेगा। और यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बटन। और अच्छा, यहाँ पे एक स्पैन बना देता हूँ, बेसिकली मैं एक स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे इसकी आईडी देता हूँ, आईडी न्यू आईडी। ठीक है, इसके अंदर मेरी आईडी आ जाएगी। बटन मैंने बनाया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जनरेट न्यू आईडी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे एक न्यू आईडी जनरेट होकर मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, और अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं करता हूँ गेट न्यू आईडी। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैं इस वाले कंसोल को कॉल करूंगा। एक बार इसका ऑब्जेक्ट बन गया, अब मैं इसको यहाँ पे कॉल करके रखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो मैंने फंक्शन बना लिया, और अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे, बिकॉज ये वाली फाइल मेरी यहाँ पे तो एडिड ही है, तो इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर मैं इस फंक्शन को कॉल भी कर सकता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं एक बार देखता हूँ कि कॉल करने में क्या होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कॉल तो होना चाहिए था, बट हुआ क्यों नहीं? लेट मी चेक। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये फंक्शन नहीं बनाया मैंने यहाँ पे यार, सॉरी यार। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो अनडिफाइंड डन ट्रू आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से अब हम इसके एक डायनेमिक आईडी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमें इसके अंदर कुछ जो स्पैन बनाया है उसमें कुछ आईडी को इंजेक्ट करना हो तो वो हम लोग किस तरीके से कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे इसका मैंने नाम क्या रखा था इस आईडी का, न्यू आईडी। ठीक है, ओके, न्यू आईडी मैंने लिख दिया। डॉट इसके अंदर आ जाएगा इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट इसका कहाँ से आएगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ। ठीक है, सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसकी आईडी 10 आ गई इस तरीके से। ठीक है, अब हमें हर बार इस जनरेटर हेल्प की मदद से एक न्यू आईडी को जनरेट करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट से 100 डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ वाइल ट्रू, जब तक ये लूप ट्रू रहे, जब तक ये लूप ट्रू रहे तब तक आई प्लस प्लस होता रहे और यहाँ पे एक यील्ड आ जाए, यील्ड, और यील्ड के अंदर वैल्यू क्या जाए, आई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंसोल करवा के देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है इसके अंदर। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिला, 101, 102, 103, 104। मेरी हर बार एक न्यू आईडी मुझे मिलती रहेगी जितनी बार भी मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक मुझे आईडी मिल गई, और यहाँ पे अगर मुझे दिखाना भी, अब इस आईडी को मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। इसको डेटाबेस के अंदर मुझे एंटर करना है, स्टैटिकली दिखाना है, इसको किसी और में एज ए सॉकेट भेजना है, कैसे भी। यूजली क्या करते हैं लोग, डायनेमिक आईडी जनरेट करके उसको एक फॉर्म फिल करते हैं, लेट से कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू आईडी जनरेट करके उसको डेटाबेस के अंदर एंटर करवा सकते हैं। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे sg डॉट नेक्स्ट, और इसको यहाँ पे डाल देता हूँ मैं डॉट वैल्यू। ठीक है, सो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके sg नहीं मिला, अच्छा फिर से मैंने स्मॉल लगा दिया यार, माय बैड, जी। ठीक है, सो मैं आता हूँ, आईडी जनरेट करना शुरू करता हूँ, 102, अच्छा मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, 102, 104, ओके ये 2 बार क्यों लेके जा रहा है, लेट मी चेक। अच्छा एक्चुअली ना ये यहाँ पे भी कॉल हो चुका है पहले, तो इसको मैं ऊपर वाला कंसोल हटा देता हूँ, फिर से आते हैं। सो 101, 102, 103, ये देखो यहाँ पे डायनेमिक आईडी जनरेट हो रही है। अब इस आईडी का मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट हुआ, बाद में यहाँ पे यील्ड, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया हर बार ये यील्ड के ऊपर आके रुकेगा, और मैंने इसको यील्ड को कहाँ पे लगा दिया, लूप के अंदर, और ये लूप कभी भी फॉल्स होगा नहीं, बिकॉज मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ट्रू कर रखा है। हमेशा चलता रहेगा और हमेशा हमारी आईडी जनरेट होती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना, और मुझे फीडबैक देना कि आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।